मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जम्मू ने ठाना है मंदिरों को बचाना है। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जम्मू संभाग में मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और ये केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे की जो मंशा है, जो विचारधारा है, जो सोच है, वो ये कार्य कुछ लोगों से यहाँ पे करवा रही है। और एकजुट जम्मू के कई वर्षों से इस बात को उठाने के बावजूद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का, रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डकोर इस्लामिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से पनप रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके के इंसिडेंट्स अब यहाँ पे लगातार होंगे। ये कई वर्ष पहले भी हमने सरकार को चेताया, लेकिन सरकार ने कोई इस पे सीरियस कदम नहीं उठाए। जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अब आज ये सरकार लोगों के प्रेशर में, लोगों के दबाव में किसी एक दो व्यक्ति पे एफआईआर लगा के उसको अरेस्ट कर लेगी और कह लेगी कि देखिए हमने इस कृत्य में एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को पकड़ लिया है। लेकिन इसके पीछे की जो सोच, विचारधारा, इसके पीछे के जो फंडिंग मैकेनिज्म्स, इसके पीछे के जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन, उनको कौन ध्वस्त करेगा? उनको तो आप पनपने दे रहे हैं। आज यहाँ आपकी जंगलात के लैंड्स पे, आपकी रिवर बेड्स पे, आपकी स्टेट लैंड्स पे एक जिहादी पूरा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे बाहर से आके लोग रेडिकल इस्लाम को यहाँ पे प्रीच करके इस तरीके की घटनाएं करवाने के लिए कार्य करवाते हैं। मूर्तियों को तोड़ना, आइडल ब्रेकिंग जो प्रैक्टिस है एक्सक्लूसिव रिलीजन्स की, खासकर कट्टरवादी इस्लामिस्ट्स की, उसका एक परिचायक है। ये केवल एक घटना नहीं है, ये एक आघात है हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे। और आज मुझे देख के बहुत अचंभा हो रहा है कि यहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या उनका पूरा परिवार हो, किसी को शर्म नहीं आ रही है, किसी के अंदर से आवाज़ नहीं उठ रही है कि आज हमारे जम्मू पे, हमारी आस्था पे, हमारे स्वाभिमान पे, हमारे सम्मान पे, हमारे देवी देवताओं पे आघात हो रहा है और आप आगे इस बात का विरोध करें। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से इस्लामिक अपीसमेंट करने में लगी हुई है, जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पे पंगु बनाने में लगी हुई है, जिस तरीके से यहाँ का स्टेट अपरेटस इस तरीके के घिनौने कृत्यों को ब्रशिंग अंडर द कारपेट, पर्दा डालना, ऊपर कवर करना, लोग ज़्यादा इसके बारे में बात ना करें, बोले ना, वैसा करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि परिस्थिति बहुत गंभीर हो रही है। ऑलरेडी जम्मू प्रोविंस एज अ होल इज़ गोइंग द सेम वे जिस तरीके से 1990 के दशक में कश्मीर गया था। आज कश्मीर की मस्जिदों में वो नारे लग रहे हैं जो 1990s में लगते थे। उसकी रेप्लिकेशन और उसकी मैनिफेस्टेशन आज आपको जम्मू सिटी तक क्षेत्रों में दिखने को मिल रही है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे पूरे जम्मू संभाग के कुल देवता की मूर्तियों को तोड़ने का साहस कोई व्यक्ति कर सके? क्या केवल वो एक व्यक्ति है जिसने ये साहस किया है, या उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप देखते नहीं है कि बठिंडी, सिदड़ा, रंगूड़ा, कल ही मैं एक हाईकोर्ट में एक केस प्लीड कर रहा था जहाँ पे 4,500 कनाल, ये बठिंडी, सिदड़ा, रंगूड़ा, जेडीए ने आज से 20-22 वर्ष पहले यहाँ के लोगों से अधिग्रहित की थी, एक्वायर की थी। और आरटीआई में जब जवाब मांगा, मैं कागजात देख रहा था कोर्ट में बैठे हुए, और उसमें जेडी और यहाँ का तंत्र ये कहता है कि इस 4,500 कनाल ज़मीन पे जो हमने जम्मू संभाग के लोगों के लिए घर बनाने के लिए अधिकृत की थी, एक्वायर की थी, उस पर कश्मीर से आए हुए लोगों का कब्जा हो गया है। कब्जे का एक्सटेंट जो है वो हम आपको नहीं बता सकते। कारण ये है कि जब भी जेडीए या पुलिस के अधिकारी वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें जूते खा के वहाँ से वापस आना पड़ता है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। ये लिखी हुई बात कि रेवेन्यू स्टाफ के ऊपर हमले किए जाते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि 4,500 कनाल में से कितनी ज़मीन पे इलीगल कब्जा है। तो ये परिस्थिति ऐसी बन रही है जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रही है। और साथ ही में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इस तरीके के सेंसिटिव एरियाज़ में सरकार के द्वारा स्वयं बसाने का काम किया जाता है। प्रेशर बनता है तो ये हीरानगर में 10, 20, 50 लोगों को पकड़ कर रख देते हैं और मीडिया में धंधा पीटते हैं, अपना ढोल पीटते हैं कि देखिए कितना बड़ा हमने कार्य कर दिया। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये सिदड़ा में जो हुआ है, ये जो मंदिरों पे ये जो मूर्तियों को तोड़ने का काम हुआ है, हमला हुआ है, ये एक जेनोसाइडल एक्ट है। ये एक एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट्स की एक सुनियोजित, एक प्लानिंग के तहत किया गया कार्य है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है। जम्मू कश्मीर की पुलिस, यहाँ के डीजीपी और जम्मू के एसएसपी लोगों को ये बताने का प्रयास ना करें
कि एक क्राइम हो गया है, उसमें एक एफआईआर लग गई है, 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। इसके पीछे जो बठिंडी सिदड़ा में घुसे हुए सारे इलीगल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशंस हैं, जब तक उनको तोड़ने का, ध्वस्त करने का काम यहाँ की पुलिस नहीं करेगी, एकजुट जम्मू इस प्रदर्शन को और उग्र करेगा। ये हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। ये जम्मू पे केवल मंदिर पे हमला नहीं है, ये पूरे जम्मू संभाग के अस्तित्व पे हमला है। ये अस्तित्व पे भी हमला नहीं है, ये हमारी पूरे हिंदू समाज के अस्तित्व पे हमला है, और ऐसी विचारधारा का हमला है जो मंदिरों को तोड़ने में विश्वास रखती है, जो मूर्ति भंजन करने में विश्वास रखती है। देखिए, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जहाँ पे इस विषय को लेके हम कितने वर्षों से कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि आपका जम्मू आपके हाथ से जाएगा, आपका कश्मीर आपके हाथ से गया, वहाँ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अब हिंदुओं के नरसंहार की शुरुआत जम्मू संभाग में भी शुरू हो चुकी है। आपने कहा कि आपको यहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 1000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स जम्मू सिटी और आसपास में हैं, जो पुलिस के रिकॉर्ड में कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट करनी है, कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सरकार का सरकारी तंत्र अंदर से पंगु है। अंदर से पंगु होने के कारण इस तरीके की गतिविधियों पे कोई कार्रवाई करना इनकी सोच और कॉम्प्रहेंशन से परे की बात है। यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार का केवल एक कार्य रह गया है, यार 25 लोग मारे आतंकवादियों ने तो 4 आतंकवादियों को मार दो, और 25 से अधिक मारे तो 10 आतंकवादियों को मार दो। 20-25 के बीच में हत्याएं होती रहीं तो ठीक है, नॉर्मल है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिहाद को, जो जम्मू कश्मीर की असल समस्या है, उसको इतने संकीर्ण ढंग से देखना एक ऐसा घिनौना कृत्य है सरकार का, जिसके परिणाम यहाँ की जनता को, यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को कई दशकों से भोगने पड़ रहे हैं। आज इतनी बड़ी बात हो गई है, किस तरीके से जम्मू के लोगों का खून क्यों नहीं खोल रहा कि उनके कुलदेवता पे हमला होता है, एक सोच, एक विचारधारा उस पर हमला करती है, और पुलिस का ऐसा नॉन सीरियस एटीट्यूड आपको नज़र आता है। आप क्यों नहीं इनको गले से पकड़ के पूछते कि आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, उन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन और फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की इंडोक्ट्रिनेशन भरने का काम कर रहे हैं, जिहादी पैदा कर रहे हैं। क्यों जिहाद के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते? जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करो तो हर बार दोहरा चेहरा जो है वो जम्मू कश्मीर का देखने को मिलता है। जब एक वीडियो वायरल होती है बठिंडी से, जहाँ पर हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार करने के लिए ओपन कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर ऐसी कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई जो है वो इस वीडियो के बाद देखने को नहीं मिली। क्या लगता है कि एक समुदाय विशेष को जो है वो बचाने का मैं तो कहता ही हूँ कि इनका दोगला चेहरा है। मुस्लिम अपीजमेंट इज़ द राइट वर्ड, और अपीजमेंट में भी करते 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 स्तर ये पहुँच गया है कि आपका अंदर का सरकारी तंत्र टोटल पंगु हो चुका है। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे भारतवर्ष में ही जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, जिसमें सरकार भी एक हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक हिस्सा है, पुलिस भी एक हिस्सा है, ये तो राष्ट्र के विरोध में खड़ा होकर काम कर रही है। इंडियन स्टेट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। ये राष्ट्र सभ्यता के जो कोर इंटरेस्ट्स हैं उन्हें इरोड करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि अलगाववादियों को मजबूत किया जाता है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और जो राष्ट्र के साथ लोग खड़े हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उन्हें कमज़ोर किया जाता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल। लिमिटेशन में भी आपने देख लिया, उठा के गलत आधार बना के फ्रॉड, फज, एंटी जम्मू सेंसिस के आधार पे सत्ता दे दी, हाफ अलगाववादियों को अधिक सीट्स दे दी। कहाँ जम्मू को 50 सीट्स मिलनी थी, 43 पे सीमित कर दिया। नो हैविंग सेड दैट, आपने जिस बठिंडी के इंसिडेंट का जिक्र किया और उससे पहले उस इंसिडेंट का जिक्र किया जहाँ पे किसी से बातचीत करते हुए मीडिया के कर्मचारी को उठा लिया गया था कि भाई जिसने कोई बात बोली है वो बहुत ख़तरनाक बात है, तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मुझे लगता है कि इस समय ज़रूरत है, मीडिया के बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि लोगों को जगाएं इस दोहरे मापदंड के प्रति, सरकार के, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलेक्टिव कार्रवाई और ये डरपोक और पंगु जो तंत्र बना हुआ है, इसको झकझोरने का कार्य करें। नहीं तो ये इस तरीके के इंसिडेंट्स लगातार होते रहेंगे। आज आपके मंदिरों पे हमला हो रहा है, इससे पहले आपकी ज़मीनों पे कब्जा हुआ, आपके माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के जो राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, हिंदुओं के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के, उन्हें उठा के कश्मीर वैली में दिया जा रहा है इलीगली। वो तो चल ही रहा है। आगे तो आप पे फिजिकल हमले होना जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा। इसी तरीके से ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा तो फिजिकल वायलेंस यहाँ के लोगों के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये भी फिजिकल वायलेंस है जो मूर्ति भंजन का कार्य किया है, हिंदुओं के मंदिरों पे हमला करने का काम किया है। ये फिजिकल वायलेंस से कम नहीं है। लोग घर में बैठ के अगर सोच रहे होंगे कि मेरे घर की मूर्ति नहीं टूटी है या मेरे घर पे हमला नहीं हुआ है,
तो उससे बड़ी मूर्खता की एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकती। ये एक एक व्यक्ति के मुंह पे तमाचा है जम्मू संभाग में जो व्यक्ति रह रहा है इस तरीके के कृत्य, और इतना इनसेंसिटिव और दोहरा मापदंड, डबल कैरेक्टर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर पूरी गवर्नमेंट हो, उसका मुझे लगता है कि उभर के सामने आया कि हमें देख के भी शर्म आती है। हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से इतना ब्लेटेंटली सरकारी तंत्र देशवासियों के खिलाफ कार्य कर सकता है।